इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और भाजपा के खोखले दावों से जनता उब चुकी है। अखिलेश यादव 350 प्लस सीटें जीतने वाले हैं इस बार। योगी में सब कुछ अच्छा है, सारा कार बुलडोजर बाबा सारा काम बढ़िया ही कर रहे हैं। शासन बढ़िया है। अखिलेश कह रहे हैं अपराध चरम पे उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी में सब कुछ अच्छा है, सारा कार बुलडोजर बाबा सारा काम बढ़िया ही कर रहे हैं। शासन बढ़िया है। अखिलेश कह रहे हैं अपराध चरम पे उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ये मतलब ये प्रदेश लाल और हरे रंग से रंगने वाला है, भगवा नहीं रहेगा। खुशहाली के रंग से रंगने वाला है अखिलेश जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में रैली को संबोधित किया और उनकी रैली में काफी भीड़ भी देखने को मिली। रैली के दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए पर काफी जोर दिया और इस रैली के दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन पहले भी रैली हुई थी भाजपा की, लेकिन उस रैली में भीड़ बुलाई नहीं गई थी, भीड़ आई नहीं, भीड़ को बुलाया गया था। इस पूरे रैली के दौरान अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए हैं। वहीं इस अखिलेश यादव के जो रैली की थी उस पर कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो 2047 तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। बहरहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड लेवल पे और जानेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है और आगामी आने वाले चुनाव में जो अगले साल विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जनता क्या सोचती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय जैन अरिहंत। तो अखिलेश यादव ने अभी दादरी में जो रैली करी है, विशाल रैली, काफी भीड़ उमड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है, जनता का माहौल, जनता के जो विचार है वो सत्ता परिवर्तन की ओर है। उन्होंने कहा कि जो अभी नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले जो रैली करी थी उसमें भीड़ जुटाई गई थी। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मैं यहाँ लखनऊ आया हूँ, अयोध्या दर्शन के लिए आया था और वैसे मैं मूलतः मेरठ का ही हूँ। तो इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और भाजपा के खोखले दावों से जनता उब चुकी है। अच्छा, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि एक पार्टी है जो बड़ी जुमलेबाज है और उनसे बड़ी पार्टी झूठ बोलने के लिए इस धरती पर कोई नहीं है। क्या लगता है किस पार्टी को निशाना साध रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए जनता देख ही रही है। कल भी संसद के अंदर कैसे हमारी वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक तौर पर भारत स्थिर है। बताइए कहाँ स्थिर है? डॉलर की कीमत कहाँ जा रही है? लोगों को गैस नहीं मिल रही है। तो ये जुमलेबाज, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा तो बिल्कुल सही कहा, वो भारत में नहीं, अगर विश्व की सबसे बड़ी जुमलेबाज पार्टी को ढूंढी जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी ही निकलेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल 100% इस बार अप्रत्याशित आपको नतीजे देखने को मिलेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव। क्या मतलब योगी सरकार की जो सुशासन के जो वादे करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं, ये सब में क्या विफल रहे हैं क्या इस बार सुशासन और पुलिस व्यवस्था में? देखिए, ऐसा है, खाली हिंदुत्व के एजेंडे से घर में रोटी नहीं पकती। आज जो मेन मुद्दे हैं हमारे पास, वो नौकरी के हैं, वो व्यापार के हैं, वो आज की तारीख में जो आर्थिक स्थिति लोगों की हो गई है, कैसे अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो जनता उब चुकी है और जनता को ये पता लग गया है कि इन लोगों को शासन में लाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और अब जनता ने मन बना लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस बार भाजपा साफ है। आपका क्या नाम है? नितिन जैन। नितिन जैन, तो आप साथ नहीं है? साथ नहीं। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होने वाला है। किस लिए? क्या आपको क्या व्यवस्थाएं नहीं सही लग रही सरकार में? व्यवस्थाएं आपको अभी जो बताई हैं सब यही व्यवस्थाएं हैं कि जो कि दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं कि इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा। 2024 वाली जैसे भाजपा को पटकनी दी थी समाजवादी पार्टी में, ऐसा कुछ होगा? भाई ये तो आपके सामने जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन सामने दिख रहा है कि होगा ही होगा। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है वो खाली पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, वो है पीड़ित, दुखी और अपमानित। तो इस समय जनता पीड़ित है, दुखी है और अपमानित है। फॉर्मूला हिट हो जाएगा? फॉर्मूला 2024 में भी हिट था और 2027 में सुपर डुपर हिट होगा।
आपका क्या नाम है? आरजव जैन। हैं? आरजव जैन। आरजव जैन, क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश? चेंज तो आना चाहिए। एक ही पार्टी अगर लगातार जो है बार बार जो है सत्ता में आती है तो वह जो है देश के लिए और राज्य के लिए सही नहीं होता है। परिवर्तन आवश्यक है। क्या इस पार्टी में क्या कमी आपको नजर आती है? किस क्षेत्र में पार्टी कम है या कोई किसी एक एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आई हो चाहे राज्य की सरकार आई हो, ये आई थी एक करप्शन मुक्त सरकार बनाने, परंतु करप्शन मुक्त के जगह करप्शन युक्त सरकार आई है ये। आपका क्या नाम है? अखिलेश जिज्ञासु। समाजवादी? अरे गमछे से पता चल गया। बताइए फिर इस बार कितने, हम ये नहीं पूछेंगे कि सरकार किसकी बनने वाली है, आपके हिसाब से अखिलेश यादव कितनी सीटें जीतने वाले हैं? अखिलेश यादव 350 प्लस सीटें जीतने वाले हैं इस बार। 350 प्लस? और आप हमें गमछे से पहचान लें, लेकिन एक समय आएगा कि पूरा प्रदेश अखिलेशमय होने वाला है बहुत जल्द। अब ये मतलब ये प्रदेश लाल और हरे रंग से रंगने वाला है, भगवान नहीं रहेगा अब? खुशहाली के रंग से रंगने वाला है अखिलेश जी के साथ। खुशहाली के रंग के साथ अखिलेश जी के साथ। योगी के जो एजेंडे हैं हिंदुत्व का, सुशासन का, महिला सशक्तिकरण का, क्या विचार हैं इन पे आपके? उनका बस एजेंडा ही है, राजनीतिक एजेंडा है, बाकी कुछ है नहीं उसमें। और जनता को ठग सके जितना 10-15 साल मिल मिला के केंद्र प्रदेश ने ठग चुका है। अब वो एजेंडा खत्म हो गया है, अब जनता समझ चुकी है। पीडीए फॉर्मूला हिट होगा उनका? बिल्कुल, पीडीए भावना है लोगों का, जन भावना है, और पीडीए न्याय का प्रतीक बनता जा रहा है। जनता ने पीडीए को सपोर्ट किया 2024 में, और आने वाले समय में भी पूरी तरीके से, पहले तो प्रदेश में, उसके बाद केंद्र में पीडीए बैठेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, और फिर बाद में केंद्र की राजनीति में भी मजबूत करेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि। हाँ। क्या लगता है आपको, किधर की हवा चल रही का, क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का? माहौल तो सिर्फ सपा का लग रहा है। सिर्फ सपा का है? टक्कर में भी नहीं रहेगी भाजपा? नहीं, टक्कर में तो रहेगी, बिना टक्कर के तो फिर लड़ाई किस बात की? टक्कर रहेगी। राजनीति का मजा ही है, टक्कर एक तरफा जीत, एक तरफे का फिर कोई मजा नहीं। विपक्ष भी बहुत जरूरी है, विरोधी दल भी बहुत जरूरी है। तो भाजपा के जो एजेंडे हैं, क्या लगता है आपको किस एजेंडे से इस बार उतरने वाली है योगी की टीम? और पीडीए का फॉर्मूले का जो वो है काट, किस तरीके से करेगी भाजपा? पीडीए का कार्ड तो वो कुछ नहीं खेल पाएंगे। रही बात हिंदू मुस्लिम को करेंगे, आज भी आप देख रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम पे ही बात चल रही है, हिंदुत्व को दिखाने के लिए बात चल रही है और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए। आप देखें तो हिंदुत्व में एक दूसरे के खुद कनेक्शन नहीं है उतना, ना ही उतना संबंध है, ना हिंदुओं को उतना एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू खुद अपने आप एकता में आ जाए। मतलब मौजूदा राजनीति हिंदू मुस्लिम चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अब हर जगह देखें, आपको हर जगह मिल जाएगा ये चीजें। भगवा रंग की बात करते हैं लोग, मुस्लिमों से जय बुलवाते हैं श्री राम की, तो ये कोई मतलब नहीं है किस लिए बुलवा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत चलिए चाय पीजिए आप लोग फिर से। नहीं उमा जी, चाय कहाँ से पीने आए हैं? हम लोग आए लाटूस रोड से। लाटूस रोड से? आप? हम भी भैया। अच्छा, तो अखिलेश यादव रैली किए हैं नोएडा में, बड़ी भीड़ उमड़ी है। जानकारी तो नहीं है सर। जानकारी नहीं है? पीडीए की जानकारी है, फॉर्मूला चला रहे हैं इस साल 24। राजनीति से थोड़ा दूरी है हम लोग। अच्छा, वोट तो देते हैं? वोट देते हैं। अगले साल चुनाव है, ये भी पता है? हाँ, ये भी पता है। उत्तर प्रदेश में तो क्या लग रहा है, किधर का माहौल है, क्या हवा चल रही? वही योगी जी। योगी जी? हाँ। क्या अच्छा लगता है योगी में? योगी में सब कुछ अच्छा है, सारा कार बुलडोजर बाबा सारा काम बढ़िया ही कर रहे हैं। शासन बढ़िया है? अखिलेश कह रहे हैं अपराध चरम पे उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2024 में जो अखिलेश ने किया, लोकसभा चुनाव में 37 सीटें निकाल दी उत्तर प्रदेश में, बड़ी पार्टी बन गई है। वो भी नहीं निकलेगी इस बार, वो भी नहीं निकलेगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इस बार वो भी नहीं, भले कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन बाबा का जलवा है। बाबा का जलवा है? बस बाबा का ही। अच्छा, जो पीडीए फॉर्मूला इनका 24 में हिट हुआ था, क्या लगता है कि योगी जी कौन सा एजेंडा लेके आएंगे इसके कार्ड में? अब इसके विषय में तो हम नहीं बता पाएंगे सर क्या एजेंडा लेके आएंगे, लेकिन देखिए बाबा जैसा कोई शासन अभी किया नहीं है। तो काम भी हो रहा है, रोड वगैरह सब चीज़, रोड बन रहा है, एक रोड ऐसे बन रहे हैं जिसमें हम लोग को दिक्कतें हम लोग की खत्म हो गई हैं।
ठीक है, पहले से ठीक है। लेकिन आपने बताया कि सारी व्यवस्था बढ़िया है। प्रधानमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अखिलेश कह रहे हैं कि ऐसे तो 7 एयरपोर्ट किए थे, उसमें से 6 बंद पड़े हैं। अभी के बारे में बंद पड़े हैं, जैसे जहाँ पे बंद पड़े मतलब फिर भी सरकार योगी की आई। हाँ, जैसे सवारियां हैं नहीं वहाँ पे, तो क्या करें, वो बजट घाटे में जा रहा था, तो इसके वजह से उन्होंने बंद कर दिया। अफसर खान, तो अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश के, जी क्या लगता है कौन, अखिलेश आएंगे कि योगी फिर से दोहराएंगे अपनी सरकार? योगी काहे, क्या पसंद आ गया योगी के शासन में? काम बढ़िया है ना, काम बढ़िया है उनका। काम किस तरीके के? बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, वही चीज़ बढ़िया है। अच्छा, अखिलेश में क्या कमी लगी इनकी? 27 मतलब 17 में सरकार चली गई, तब से सत्ता में वापस नहीं आए, 10 साल हो गए। क्या उनके कार्य में क्या ऐसा कमी थी? गुंडा राज ज़्यादा था। गुंडा राज था। और बाबा की, योगी जी की सरकार में गुंडा राज कम हो गया। अच्छा, वापसी करेंगे ये? चलिए, बहुत बढ़िया। आप सर बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हाँ, आपका नाम बताइए। अरूप चैटर्जी। अरूप चटर्जी, यहीं लखनऊ से ही हैं? हाँ, लखनऊ। वोटर भी यहीं के ही होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए, अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? अखिलेश यादव ने बड़े दावे किए हैं नोएडा की रैली में, पीडीए का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार क्या लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे सत्ता में? आप हमसे पूछ रहे तो हम अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि हमारे हिसाब से कौन आएगा। हमारे हिसाब से योगी जी ही आएंगे, और उसकी वजह भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, जिसकी वजह से सारे सब सही हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा ही है, सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वो विजिबल है, वो दिखता है, मतलब सब लोग उस चीज़ को मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं। इसलिए हमारे हिसाब से योगी जी के अलावा उनका सबसे अच्छा काम कौन सा लगा आपको? सब, हमने कहा ना, जब लॉ एंड ऑर्डर में तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, उसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्लूड हो जाता है, उसमें और भी जो डिपार्टमेंट के सब हैं। मतलब अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला नहीं चलेगा? अब हम देखिए, पीडीए के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं, हम अपने लिए हम बता सकते हैं कि हमारे लिए कौन हो सकते हैं। मैंने उसको बताया, वो उसकी मेन वजह है लॉ एंड ऑर्डर। चलिए, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम जिया अहमद है। जिया अहमद, यहीं लखनऊ से ही है? हाँ, लखनऊ से। तो बताइए, क्या इस बार समाजवादी पार्टी तीसरी बार योगी सरकार की हैट्रिक रोकने में कामयाब होगी कि नहीं? अब सरकार जो है रोकने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, पब्लिक की देखिए जो है दिली ख्वाहिश अलग होती है, और जो है चुनाव होता है वो अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब जनता की ख्वाहिश अलग है और चुनाव के नतीजे अलग है? चुनाव के नतीजे अलग होते हैं, जनता की ख्वाहिश अलग होती है, नेता की ख्वाहिश अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग होती है। लॉ ऑर्डर अपनी जगह पे है, और जो पब्लिक की जो है डिमांड्स है वो भी पूरी होनी चाहिए ना। डिमांड फुलफिल हो रही है कि नहीं सरकार? हर तरह से कहाँ, पब्लिक को हर तरह की डिमांड फुलफिल हो रही है, आपको तो खुद दिखता है ना, हम बोलने के लिए नहीं है, लोगों को खुद दिख रहा है। लेकिन अगर पब्लिक किसी को सपोर्ट कर रही है वो अलग मैटर है। एक वन साइडेड किसी को, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको किसको लगता है किसकी सरकार? हम पब्लिक को हम सपोर्ट करते हैं उस नेता को जो पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक के लिए जो बेसिक एमिनिटीज है वो पूरी होनी चाहिए। पब्लिक के लिए है, घर होना चाहिए, खाना होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और सारी चीजें होना चाहिए। सरकार में वो चीजें है कि नहीं? हमको तो नहीं नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही, किसी को और नजर आ रही है कि नहीं लगी? पब्लिक की जो चीजें हैं एमिनिटीज वो पूरी नहीं हो रही हैं। पब्लिक कहाँ से कहाँ चली जा रही है आपको खुद दिख रहा है। ये बताइए, इस बार अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला हिट होगा या नहीं? देखिए, पीडीए फार्मूला हम नहीं जानते, उसके बारे में डिटेल पता नहीं है हमको, ठीक है। अब वो फार्मूला हिट होगा कि नहीं होगा, देखिए हर नेता, दलित अल्पसंख्यक है ये, वो तो हर नेता अपने हिसाब से उसका मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो अलग हो जाता है, लेकिन जब जीत जाने के बाद उसका मैनिफेस्टो से कितना काम करता है ये कोई नहीं बता सकता है। तो अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल, जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।